तो स्वागत है बच्चों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आप देख रहे हैं आर के वर्ल्ड एजुकेशन, जिस पर हर प्रकार की जानकारी कक्षा 9 से लेकर 12 तक की मिलती है, चाहे फिर वो पेपर से रिलेटेड हो, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक और वार्षिक पेपर से रिलेटेड हो, या फिर सिलेबस रिलेटेड हो। चलिए, आज मेरे पास हाफ ईयरली एग्जाम 2021-22 का क्लास 10 की इंग्लिश सब्जेक्ट का एक पेपर है, जो कि आपका 80 नंबर का आएगा और आपको 3 घंटे उसमें समय मिलेगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आईएमपी क्वेश्चंस हैं, जो कि पेपर से लिए गए हैं, अर्धवार्षिक पेपर में जो आएगा ना, उससे लिए गए हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के मैं शुरू करता हूँ और बताता हूँ कैसा आपका एग्ज़ाम पेपर आएगा। और इसमें से जो मैं आईएमपी लगाऊंगा, आईएमपी जिस पे मैंने लगा दिया, ये समझ लीजिए वो अर्धवार्षिक पेपर में आपका सामने मिल जाएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन ए की बात करते हैं। ये आपका क्या है, एक पैसेज है जिसको आपको पढ़ना है और नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं उनको आंसर्स में बदलना है, उनके आंसर्स देना है। ओके, चलिए हमको सीधे मैं क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ। पढ़ाने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं है आपको, और उसमें से मैं आंसर्स भी बता दूंगा कैसे आपको ढूंढना है। पहला क्वेश्चन, इफ़ अलाउड इनटू स्कूल हाउ वुड, ये सेलफोन की बात कर रहे हैं, हाउ वुड सेलफोन प्रूव टू बी अ डिस्ट्रैक्शन फॉर स्टूडेंट। अगर स्कूल में सेलफोन अलाउ कर दिया तो कैसे सेल फोन्स डिस्ट्रैक्शन बन जाएंगे, डिस्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स को। तो इसका आंसर बता देता हूँ आपको, हम इसी में से ढूंढेंगे इसका आंसर। चलिए देख लेते हैं। तो इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा, अलाउइंग सेल फोन्स टू स्कूल वुड बी इक्विवेलेंट टू गिविंग एन ओपन इन्विटेशन टू डिस्ट्रैक्शन। कैसे? दिस इज बिकॉज विद सो मैनी एप्स एंड फीचर्स इन अ सिंगल गैजेट्स, स्टूडेंट्स आर बाउंड टू बी tempted to involve in them, home deviating from the मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कमिंग टू स्कूल। ये पूरा इसका आंसर्स आप लिख सकते हैं पूरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना इसको। चलिए, ये आपका कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन देख लेते। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट वुड सेल फोन हैव इन द क्लासरूम। मतलब किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा जब सेल फोन क्लासरूम में आएंगे। तो इसका बता देता हूँ, देयर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स स्टडी वुड डिटेरियोरेट एज दे वुड बी बिजी फीडिंग विद देयर सेल फोन्स। मतलब वो सेल फोन में बिजी हो जाएंगे, जब क्या क्या देख सकते हैं उसमें, कुछ एडवांटेज भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, कुछ ऐसी। तो आज मैं आपको एक न्यू ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो पढ़ाई के क्षेत्र में काफ़ी पॉपुलर होती जा रही है। यह हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगी, चाहे वो क्वेश्चन हो, डाउट हो, या कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में ना आ रहा हो। बोर्ड हो, जेई, नीट, उसका सॉल्यूशन है सिर्फ फ्लो ऐप। आप अपने डाउट को किसी भी समय क्लियर कर सकते हैं इन दीज 3 स्टेप्स। आप अपने मोबाइल में जाइए, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर डाउनलोड करें, फिर फ़ोन नंबर से साइन अप करें और क्वेश्चन का पिक लेके या टाइप करके सबमिट करें। फिर वो फ्लो ऐप आपको 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कनेक्ट कर देगा। और अगर आप मेरा कोड यूज़ करना चाहते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी जाइए, डाउनलोड कीजिए फ्लो ऐप, और मेरा कोड स्क्रीन पर दे दिया गया है। जाइए और डाउनलोड कीजिए फ्लो ऐप। और इसको लिखने के बाद आप ये भी लिख सकते हो। ओके, क्या लिख सकते हो? दिस इज़ बिकॉज, फिर से दिस इज़ बिकॉज विद सो मैनी एप्स एंड फीचर्स इन अ सिंगल गैजेट्स। क्या हो सकता है इससे? स्टूडेंट्स आर बाउंड टू, बंध जाते हैं, टेम्पटेड इन्वॉल्व इन देम अ होम। इसको छोड़ सकते हो आप, यहाँ पे इन्वॉल्व तक लिख सकते हो। ओके, चलिए ये 2 आपके कंप्लीट होते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, पूरा का पूरा तो नहीं है, मैं बोल सकता हूँ इसमें लगभग 70% आपके मार्क्स आ जाएंगे। बने रहना, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं। ओके, ये आपका कंप्लीट। सेक्शन बी की बात कर लेते हैं। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ योर एल्डर ब्रदर। मतलब आपको एक अपने फ्रेंड को इन्विटेशन लेटर लिखना है। क्यों लिखना है, किस बारे में? कि आपके बड़े भाई की मैरिज है, ठीक है, शादी है, उसको आपको एक लेटर लिखना है, जो मैंने आपको वीडियो में दे दिया है। आप जाइए यूट्यूब, आप जाइए चैनल पे, वहाँ पे चेकआउट कीजिए। ये इसकी जगह पे आप लिख सकते हो, राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ऑफ योर रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर 6 days एज यू हैव टू टुक आफ्टर योर मदर। आप क्या करना है, आपको एक एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल को, रिक्वेस्टिंग एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल को। आपको 6 दिन की छुट्टी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको अपनी माता को, मतलब देख रेख करनी है, अपनी माता की देख रेख करनी है, माता जी की देख रेख करनी है। ये भी मैंने आपको लिख दिया है, बस यहाँ पे टुक आफ्टर योर मदर, ये थोड़ा सा अलग है, मैंने सिक लीव के लिए लिखा है और ट्रांसफ़र के लिए लिखा है। बाकी अब थोड़ा सा चेंजेस है, कुछ नहीं है, जाके आप चेक कर लें, एक बार पढ़ लेंगे आपको वैसे भी आ जाएगा। अब सेक्शन सी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, डू एज इंडिकेशन अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। जो सामने दिए हुआ इंडिकेट किया हुआ है उससे हिसाब से अपने को चेंज करना है। क्या है इसमें?
तो क्या करना है आपको, ये क्वेश्चन है द टीम प्लेड वेरी वेल, मतलब टीम ने बहुत अच्छा खेला। ओके, क्या करना है इस पर, पिक आउट द नाउन एंड राइट इट्स काइंड। नाउन आपको संज्ञा जो होते नहीं है, संज्ञा सर्वनाम में संज्ञा ढूंढनी है और उसका प्रकार भी ढूंढना है, किस प्रकार की संज्ञा। ओके, ये आपको देखना पड़ेगा। वैसे संज्ञा पूरा टीम ही हो जाएगा, अब किस प्रकार की संज्ञा है ये कौन सी है, टीम मतलब काफ़ी सारी भीड़ भाड़ की, तो आपको वो देखना पड़ेगा। ओके, आप अगर थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो आपको आ जाएगा। दूसरा है कि यू आर ब्रेव, तुम बहादुर हो। पिक आउट द प्रोनाउन, प्रोनाउन ढूंढना है। प्रोनाउन क्या है आपका, नाउन क्या है, जैसे नाउन हो जाता है अपना नाम, तो प्रोनाउन क्या हो जाएगा आपका, यू। ओके, तीसरा देख लें, ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक किताब दी। चेंज इनटू पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ओके, ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है मैं थोड़ी सी कहीं गलती कर दूं और आप गलत लिखे आए तो आपके नंबर कट जाएंगे, इसलिए आप एक क्लीन और एकदम अच्छी सी, एकदम मतलब एग्जैक्ट जो मतलब होता है उसको देखना है आपको। ओके, चौथे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राम रीड्स अ हिस्ट्री बुक, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस में करना है। ओके, तो राम रीड्स की जगह पे क्या जाएगा, रीड लिख दोगे आप, और राम का अब सिंगल है, इसका मतलब आपको सिंगल वचन वाली जो होती है ना, सिंगल वाली, वो आपको क्या रखना है, आपको क्रिया रखनी है, वो भी हेल्पिंग वर्ब रखनी है। तो डज लग जाता है राम के साथ, डज और नॉट लगा दो, और रीड्स की जगह पे अकेला रीड रख दो। क्या क्या हो जाएगा आपका, राम डज नॉट रीड अ हिस्ट्री बुक, राम हिस्ट्री बुक मतलब ऐतिहासिक बुक नहीं पढ़ता है। ओके, ये आपका नेगेटिव चेंज हो गया। आगे ये है कि ही सेड टू मी आई विल हेल्प यू, उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। या अगर आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है, या मुझे नहीं आते क्लियर, आते हैं बट गलती कर जाऊँगा मैं, इससे अच्छा है आप खुद कहीं जाके चेक करें अच्छे से, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। चलिए पाँचवें क्वेश्चन की बात है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। चलिए मैं इसको बता देता हूँ कैसे ट्रांसलेट करते हैं। चलिए मैं इसका इंग्लिश बता देता हूँ कैसे बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। क्या है, ईश्वर महान है, तो इसका क्या कर सकते हैं, गॉड इज़ ग्रेट, वह न्यायी है, ही इज़ जज। ओके, अ जज, वह दयालु, ही इज़ काइंड, उसने हमारे लिए चांद तथा सूर्य बनाए। ही मेड, क्या, ही मेड मून एंड सन फॉर अस, ऐसा कर सकते हैं, उसने हमारे लिए, ही मेड मून एंड सन फॉर अस। आदमी सिर्फ आदमी है, आदमी घर बनाता है। मैन मेक्स हाउस, ओके, वह एक भी फूल नहीं बना सकता। कौन नहीं बना सकता, आदमी की बात कर रहे हैं, ही बना सकता। ही कांट मेक, ही कांट बिल्ड या मेक एनी ऑफ अ फ्लावर, कोई भी एक फूल नहीं बना सकता। हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, तो हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। क्या होगा, वी शुड डू वर्शिप, वी शुड डू गॉड वर्शिप बोल सकते हैं, वी शुड डू हिज वर्शिप बोल सकते हैं। मैं उसकी प्रार्थना करता हूँ, आई प्रे हिम, क्या, आई प्रे हिम, मैं उसकी प्रार्थना करता हूँ, इसका मतलब क्या, आई प्रे हिम। ये आपका बन गया कंप्लीट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, सेक्शन डी की बात कर लेते हैं। सेक्शन डी में क्या है, फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, आपको वही है, पढ़ना है, आपको पैसेज पढ़ना और नीचे के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स देना है। ओके, तो चलिए सीधे क्वेश्चन की चलता हूँ। इफ़ एनी वन बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, इज़ एनी वन बॉर्न, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, अगर इज़ एनी वन बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, क्या कोई भी जन्म लेता है एक दूसरे से नफरत करने के क्या ऐसा होता है कि कोई जब जन्मता है या फिर जन्म होता है जिसका, वो क्या एक दूसरे से नफरत करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन। ओके, ख़त्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, व्हाट शुड पीपल लर्न अकॉर्डिंग टू मिस्टर नेल्सन मंडेला। तो अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला कौन थे, प्रथम अफ्रीका के प्रथम प्रधान वो राष्ट्रपति थे, बोल सकते हैं राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे, बहुत अच्छे थे, एकदम महात्मा गांधी जैसे। तो नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग अनुसार पीपल को क्या पढ़ना चाहिए, मतलब क्या सीखना चाहिए। ओके, लर्न मतलब पढ़ना सीखना होता है। तो बता देता हूँ यहाँ पे क्या है, आंसर है पीपल मस्ट लर्न टू हेट, इफ इट दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टफ टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। ये आपका आंसर हो गया। चलिए तीसरे क्वेश्चन का देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट हैड मिस्टर नेल्सन मंडेला सी व्हेन ही वाज पुश्ड टू द लिमिट।
तो नेल्सन मंडेला ने क्या देखा जब उन्होंने अपने आप को लिमिट के ऊपर पुश किया? ओके, मतलब लिमिट से ऊपर गए। तो आप लिख सकते हो क्या है, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड, perhaps just for a second, but it was enough to do reassure, कैसे कहते हैं, reassures me and keep me going, ये बोल सकते हो। ये इसका आंसर हो गए, लिख सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 7वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, 60 वर्ड में आपको आंसर्स देना है। ये आपको कहाँ मिलेंगे? ये आपको लेसन मिलेंगे, पाठ आपने पढ़े होंगे ना। कौन सा? लेंचो बारे में। हु वॉज लेंचो, लेंचो कौन था? व्हाट वॉज हिज मेन प्रॉब्लम, उसकी मेन प्रॉब्लम क्या थी, मेन समस्या क्या थी? व्हाट वॉज हिज ओनली वन होप, उसकी एक पर एक आशा क्या थी, जो एक थी होप, आशा, वो क्या थी? ये आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, व्हाट आइडिया डज मंडेला हैव अबाउट करेज, लव एंड हेट, कौन से नेल्सन मंडेला को कौन से आइडिया है, कौन से वाला आइडिया किसके बारे में, कौन से वाले आइडिया से लगा अबाउट करेज के बारे में, लव और हेट? तो ये आपको बताना है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें तो मैं दे नहीं पाऊंगा आपको ये पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से रटना पड़ेगा इन दोनों क्वेश्चनों को। और आईएमपी की बात करूँ ना मैं, तो ये दोनों आईएमपी हैं। ओके, आईएमपी क्वेश्चन है, दोनों रट लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8वें की बात कर लेते हैं। एनी टू करना है क्या, क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं और वो 25 वर्ड में होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं, 3 दिए हुए हैं। क्या, वेयर डिड द ऑथ टॉकिंग अफ्रेड टू फ्लाई, और दूसरा है व्हाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, और तीसरा है व्हाट डिड द राइटर सी इनसाइड द ब्लैक क्लाउड। तीनों में से कोई सा भी कर सकते हो, जैसे मैं इनकी हिंदी बता देता हूँ थोड़ी थोड़ी। वेयर डिड द ऑथ टेकिंग, माफ़ी चाहूँगा, वेयर डिड द ऑथ टेकिंग अफ्रेड टू फ्लाई, मतलब ऑथर थे वो, हाँ, मतलब उड़ने से किस जगह से डरते थे, कहाँ किस जगह से थे वो उड़ने से डरते थे। दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरा क्या कहता है, वाई वॉज द, क्यों यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, यंग सीगल उड़ने से क्यों डरता था। तीसरा है व्हाट डिड द राइटर सी, राइटर ने क्या देखा इनसाइड द ब्लैक क्लाउड, मतलब काले बादलों में राइटर ने पहले क्या देखा। ये इनका हिंदी वर्ड हुए, आप चेक कर लीजिए। आप हिंदी में पढ़ेंगे तो और ज़्यादा बेटर रहेगा, उसके बाद आप इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे और अच्छा रहेगा। चलिए 9वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। तो 9वां क्वेश्चन है आपका, मैच द फॉलोइंग अंडर लाइन ए विद देयर मीनिंग बी, इनको बराबर। क्रेस्ट, सॉलिटरी, एक्सप्रेस, अप्रोचिंग मतलब होता है पहुंचना, एक्सप्रेस मतलब होती है तेज़ी, और सॉलिटरी और क्रेस्ट का पता नहीं है मुझे, कंफर्म नहीं है। तो आप इधर ऐसा कर सकते हैं, इसको ना तो आप बुक में जाके देखिए, ऐसा लग रहा है अप्रोचिंग, टॉप पे पहुंचने के लिए अप्रोच करते हैं, ठीक है, ऐसा समझ में आ रहा है मुझे। पर आप एक बार देख लीजिए कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, गलती की तो आपके नंबर कट हो जाएंगे, और वही हम नहीं कर सकते। चलिए 10 के देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग पीस ऑफ पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको ये पोएट्री पढ़नी हो, नीचे को जो आंसर दिए ना, क्वेश्चन दिए उसका आंसर देखना है। क्वेश्चन हैं, वेयर वॉज द पोएट स्टैंडिंग, कवि कहाँ खड़ा हुआ था। हु वॉज द सिटिंग ऑन द ट्री, ट्री पे कौन बैठा हुआ था। वेयर डज द पार्टिकल्स ऑफ स्नोफेल, पार्टिकल कहाँ थे, कहाँ हैं। राइट द राइमिंग वर्ड टू द स्टांजा, स्टांजा से मिलता जुलता कोई वर्ड आपको ढूंढना है यहाँ पे, लेकिन ये बहुत छोटा दिया हुआ है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा पूरा पाठ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गिव द सेंट्रल आइडिया एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। आपको एक इनके 50 वर्ड में आपको एक आइडिया लगाना अपने हिसाब से। ओके, फायर एंड आइस के बारे में क्या क्या लिख सकते हैं आप, अ टाइगर इन द जू, और डस्ट टू स्नो। ये आपको दिए होंगे काय में, पार्ट में, लेसन में दिए होंगे ज़रूर, तो आपको देखना पड़ेगा अच्छे से। इसके और की बात करते हैं, अथवा की बात करते हैं। राइट अ 4 लाइन पोएम फ्रॉम गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। 4 लाइन लिखना है जो आपकी बुक में दी हो, टेक्स्ट बुक में, लेकिन कहाँ से लिखना है, इसमें जो नहीं दिए गई हो, ओके, पेपर में जो ना आई हो वही लाइन लिखना है आपको। तो आपको तो पढ़ना पड़ेगा सारा, इस वजह से आप अच्छे से पढ़ें। अगला क्वेश्चन है, आंसर एनी 2 क्वेश्चन इन 25 वर्ड में। आपको कोई 2 क्वेश्चन है। वाई डज मिस्टर पम्फ्रे राइटिंग हर हैंड्स, ये भी आपको। और व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फ्रॉम हिज वर्क। इन दोनों में 25-25 वर्ड में आपको क्वेश्चन आंसर है, वो आपको देखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरे की बात कर लेते हैं। व्हाट वाज द ओनली वे टू स्लेव ट्रिकी,
ये आपको देखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 13वां, पॉइंट आउट द ट्रू और फॉल्स, सही और गलत देखना है स्टेटमेंट इन फॉलोइंग। क्या सही बात है, ये आपको सारे के सारे ट्रू फॉल्स, कौन सा सही है कौन सा गलत, ये आपको कहाँ मिलेंगे, बुक में मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसे क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। आगे 14वां, सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेट चेंज करना है। तो हु वॉज ट्रिकी, ट्रिकी कौन था, अ कैट, अ मंकी, ये आपको बुक में मिलेंगे अगर आपने लेसन अच्छे से पढ़े होंगे तो। सारे के सारे क्वेश्चन किस में मिलेंगे, बुक में मिल जाएंगे। अगला ये भी है, वो भी बुक में मिलेगा। हु वॉज मिस्टर पम्फ्रे, पम्फ्रे कौन थे। और चौफर मीन्स क्या हो सकता है, चौफर मीन्स ये भी आपको देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है डी, के डी का मतलब क्या है, व्हाट वाज द टाइम टू लखनऊ कैच एक्सप्रेस, लखनऊ का टाइम क्या था, लखनऊ कैच एक्सप्रेस का टाइम क्या था, मे भी आपको बुक में देखना पड़ेगा। साथ सबसे अच्छा है गूगल पे सर्च करो ये क्वेश्चन, आपको आंसर पूरे पूरे वहीं के वहीं मिल जाएंगे। लगभग इसको कंप्लीट करोगे तो आपको 60% इसमें से क्वेश्चन बन जाएंगे। मैंने जितने भी दिए हैं ना सारे के सारे इंपॉर्टेंट, और अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएंगे। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो